इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं कि पूरे यूपी में रविवार को लॉकडाउन रहेगा। बढ़ते कोरोना को लेकर ये बड़ा फैसला लेना पड़ा है। पहली बार गाइडलाइन तोड़ने पर 1000 का जुर्माना तो दूसरी बार 10,000 जुर्माना देना पड़ेगा। तो पूरे प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन रहेगा। ऐसे में जरूरी तौर पर जान लीजिए कि कहां कौन सी चीज खुली है और क्या बंद रहेगी। इस पर लगातार हम आपको डिटेल पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे अहम जानकारी है कि गाइडलाइन को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे लॉकडाउन की संडे को तो ये भारी पड़ेगा, जिसमें मास्क ना लगाना बेहद भारी पड़ेगा। पहली बार बिना मास्क के मिलने पर आप पे फाइन होगा 1000 रुपए। दोबारा अगर आप बिना मास्क के मिले तो आपको 10,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। तो सीएम ने वर्चुअली बैठक ली, डीएम के साथ, सीएमओ के साथ, तमाम बड़े शहरों से जानकारी ली। इसके बाद ये बड़ी घोषणा है कि रविवार को तो लॉकडाउन लगाइए ही लगाइए और उसका सख्ती से पालन कीजिए। सख्ती का पालन और किस डिग्री पे होगा इसका अंदाजा आप जुर्माना से लगाइए, उसके अमाउंट से लगाइए। तो सस्ता है एक मास्क, उसको पहनिए, पहनकर ही घर से बाहर निकलिए अगर जरूरी हो तो, क्योंकि इसके बाद आपको जुर्माना देना पड़ेगा। और नहीं, इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे क्रम को तोड़ने के लिए ये सख्ती अपनाई गई है। तो फालतू घर से बाहर ना निकले तो जरूर मास्क पहने। इसके साथ कोई झिकझिक प्रशासन के कर्मचारियों के साथ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कोई भी बहानेबाजी, कोई भी एक्सक्यूज नहीं देना पड़ेगा आपको। मास्क पहन के रखिए। तो रविवार को लॉकडाउन का ये अहम फैसला है, जहां पर कोरोना के बढ़ते विस्फोट को देखते हुए ये फैसला लेना पड़ा है। और अब ये माना जा रहा है कि एक दिन लॉकडाउन से क्या ये बड़ा बदलाव हो पाएगा, क्या थोड़ा वक्त मिल पाएगा प्रशासन को कि जिस तरीके से चीजें हाथ से बाहर निकल चुकी हैं, जहां नियंत्रण नहीं हो पा रहा है व्यवस्थाओं पर, वो व्यवस्थाएं बनाने का थोड़ा वक्त मिल जाए, थोड़ी जिंदगी पटरी पर आए, ताकि अस्पतालों को ऑक्सीजन और जरूरी दवाएं पहुंचाने में मदद मिल पाए। तो चलिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी जो तमाम ग्राउंड पर हैं, जिन्होंने सबसे पहली रिपोर्ट तो ये भेजी कि जो मौत का आंकड़ा दिखाया जा रहा है, जो शमशान में जलती चिताएं हैं, दोनों में अंतर है, ये छिपाया जा रहा है, जो कि बेहद भयंकर है। आने वाले वक्त में पता कैसे चलेगा मोर्टेलिटी क्या है और कितने एज ग्रुप की मोर्टेलिटी हाई है। इसी बीच रविवार के लॉकडाउन को लेकर भी जो अहम खबर आई है, क्या ये माना जाए? चलिए आपके पास विवेक आते हैं, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे, ये एक दिन के लॉकडाउन से क्या थोड़ा वक्त मिल जाएगा प्रशासन को कि हाँ चलिए ऑक्सीजन और बेड की तमाम चीजों को, दवाओं को दुरुस्त कर लिया जाए? जी स्नेहलता, देखिए मुख्यमंत्री ने जो बैठक में, जो वर्चुअल बैठक में निर्णय लिए हैं, उसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे पहली बात, उन्होंने 1000 बेड के अस्पताल का इंतजाम करने के लिए कहा है। ये एक सावधानी है और संभालने की कोशिश है। जो स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही हैं उसको संभालने की कोशिश है। दूसरा, उन्होंने कहा कि साप्ताहिक बंदी, रविवार को संपूर्ण साप्ताहिक बंदी की जाएगी। ये चेतावनी है उन लोगों के लिए जो तफरीह करने या छुट्टी के दिन माहौल ख़राब करने के लिए सड़क पे आ जाते हैं, संक्रमण फैलाते हैं, और उनको ये चेतावनी दी गई है। तीसरी जो उन्होंने आदेश दिया है, निर्देश दिया है, वो है मास्क को लेकर कि मास्क का जुर्माना अब 1000 रुपये किया जाएगा। पहले ये 500 रुपये था, अब 1000 होगा। और दूसरी बार जब अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के अगर पकड़ा जाएगा तो उससे 10 गुना जुर्माना यानी 10,000 रुपये वसूले जाएंगे। ये डर पैदा करने के लिए 3 निर्णय लिए हैं। यानी उन्होंने संभालने की भी कोशिश करी, चेतावनी भी दी और डराया भी लोगों को। डराया इसलिए क्योंकि लोग मान नहीं रहे हैं। यहाँ पर कोई भी मास्क लगाने के लिए उतनी गंभीरता से विचार नहीं करता है। अगर लगाता भी है तो वो नाक में या कान में लटका के, उसके नाक खुली रहती है या मुंह खुला रहता है, मास्क नीचे लटका रहता है। आप कई दृश्य आपने देखे होंगे हमारे लाइव एबीपी गंगा के लाइव शो में, कई दृश्य ऐसे दिखे जिसमें लोगों ने लटका रखे या मास्क जेब में रख रखा है, और जैसे ही कैमरा देखते हैं वो मास्क लगा के खड़े हो जाते हैं। तो ये तीनों जो निर्णय हैं, ये निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं संक्रमण की रफ्तार को रोकने का काम करेंगे। लोगों में डर भी पैदा करेंगे कि अगर वो बिना मास्क लगाए निकलते हैं तो उनको 1000 रुपए तुरंत शक्ति का रुख करेंगे। हालांकि अगर डर पैदा करना चाहते हैं ना तो चुपचाप से सही मौत के आंकड़े बता दें,
वाकई लोग डर जाएंगे, मास्क लगाने लगेंगे। लेकिन चलिए, ये भी एक जरिया है। उसमें भी लोगों के जहन में सवाल उठेगा कि कहाँ नोट डाउन करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये पहली बार मास्क पहना है, दूसरी बार। उसमें भी देखते हैं कि आने वाले वक्त में लोग क्या रिएक्ट करते हैं। कई तरीके की तस्वीरें आती हैं, देखते हैं। अब गाजियाबाद का रुख करेंगे, शक्ति है हमारे साथ। शक्ति, ये बताइए कि वहां पे जो सख्ती के पालन करने की बातें चल रही हैं, रविवार को उसका असर होगा? एक दिन के लॉकडाउन के अस्पतालों को जो दम फूल रहा है जिनका, उनको सांस लेने की मोहलत मिल पाएगी? देखिए, अगर एक दिन के लॉकडाउन की बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हद तक, कहीं जिस तरीके से लोग घूमते हैं उस पर अगर ब्रेक लगाने में कामयाब हो पाया जिला प्रशासन तो जरूर कहीं ना कहीं कुछ राहत जरूर मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से इस समय अस्पतालों की हालत है, या बात करें इंजेक्शन, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो नहीं मिल रहा लोगों को, उसकी भी कालाबाजारी की बात सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर प्रशासन हाथ पे हाथ रखकर बैठा हुआ है और सिर्फ आंकड़ों के साथ खेल रहा है प्रशासन। आंकड़े अगर सही बताना शुरू कर दे तो लोगों में अपने आप ही डर बैठना शुरू हो जाएगा और हो सकता है कि लोग अपने आप ही जो इन बातों, जो कानून का पालन है वो करना शुरू कर दे। तो जिस तरीके से आंकड़ों में खेल किया जा रहा है, जिला स्तर के अधिकारी जो कर रहे हैं, उससे ही काफी संक्रमण बिल्कुल नितिन के पास जो भी लोग जाते हैं, जो हैं, फैल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वाकई लोग आम रोड पे घूमते हैं तो कहीं ना कहीं दहशत है, दहशत। और कहीं ना कहीं जो तस्वीरें आ रही हैं जलती हुई चिताओं की और जिस तरीके की, वो तो अपने आप में काफी हैं। आगरा की क्या स्थिति है? एक दिन के लॉकडाउन के लिए तैयार है? वहां क्या लोग पहले से प्रिपेयर हैं थोड़ा मेंटली, ये सारी तस्वीरें देख के? देखिए, कल पंचायत चुनाव गुजरे हैं और जिस तरीके से लोगों ने बहुत ही, कहा जाए, गैर जिम्मेदाराना उनका रवैया रहा, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, कई सारे लोग मास्क ना लगा के इलेक्शन करने पहुंचे। तो अब सरकार ने फैसला किया है कि साप्ताहिक अवकाश रहेगा, संडे के दिन बंदी रहेगी। यानी इससे अब देख सकते हैं कि किस तरह से प्रॉपर सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से प्रशासन आंकड़ों की बाजीगरी कर रहा है, रोजाना केवल मौतों का आंकड़ा एक दिखाया जाता है, लेकिन आज एबीपी गंगा ने रियलिटी चेक किया। विद्युत शवदाग्रह और सामान्य शमशान घाट पर ये देखने को मिला कि मेरी आंखों के सामने 10 से ज्यादा एक साथ डेड बॉडीज जल रही थी और 15 मिनट जब मैं वहां खड़ा हुआ तो 5 से 7 और बॉडीज आ गई। यही हाल जो इलेक्ट्रिक शवदाग्रह है वहां का नजर आ रहा है। तो कुल मिला के आंकड़ों की बाजीगरी करके फाइलों में मौसम गुलाबी दिखाते हुए कुल मिला के आगरा का जो डीएम है, जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह और पूरा प्रशासन ये कह रहा है कि आगरा में कोरोना वायरस की वो भयावहता नहीं है जो बाकी शहरों में। तो इससे समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जनता को गुमराह किया जा रहा है। देखिए, अगर सही आंकड़े दिखाई जाएंगे तो जनता को भी इस बीमारी की इंटेंसिटी के बारे में पता चलेगा। वो समझेंगे कि वाकई में कि कोरोना संक्रमण आज कितने खतरनाक स्तर तक फैल चुका है, एयरबॉर्न हो चुका है, हवा में संक्रमण रफ्तार पकड़ रहा है। किस तरीके से लगातार जो करीब 295 केसेज आ रहे हैं उससे कई गुना केसेज इस समय हैं। कई सही घंटे लाइन में लगकर जब टेस्ट कराया जाता है, 24 घंटे में जो रिपोर्ट आरटीपीसीआर आनी चाहिए वो 3-3 दिन में नहीं मिल पा रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है, आइवरमेक्टिन टैबलेट की कमी है। इस बात का डर भी ना हो तो चलिए यही मान लीजिए प्रैक्टिकली कि एक दिन रविवार का लॉकडाउन हुआ है, ये कहीं आगे ना बढ़ जाए और किसी चीज का डर ना हो तो इसी को देखें, क्या पता संभले। अपने स्तर पर जागरूकता और जरूरी एहतियात बरतने की कोशिश करें। आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार हमारी ये कवरेज है जहां पर आंकड़े और जो आग है चिता की, दोनों में अंतर दिखता है। लेकिन आगरा ताजमहल के बाहर जबरदस्त सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों को कहीं ना कहीं ये समझ तो आ रहा है कि चीजें सही नहीं है। कोरोना की जो दूसरी लहर है वो कितनी खतरनाक है। 188 दिन तक ताज बंद रहा था जब पहली लहर थी। दूसरी लहर चलने पर आज ताज समेत सभी स्मारकों को 15 मई तक के लिए बंद करने के निर्देश आ गए हैं। सख्ती के बीच कैसे हैं वहां के हालात, संवाददाता नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट देखिए। कोरोना की मार अब नहीं होंगे एक बार फिर से ताज का दीदार। जी हां, एक बार फिर से भारत सरकार ने ताजमहल समेत देश के सभी एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स को 15 मई तक बंद करने का फैसला किया है। बीती रात ये फैसला आया है और उसके बाद ताजमहल को बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि मैं इस समय पश्चिमी गेट पर मौजूद हूँ। ताजमहल का गेट लगा दिया गया है और सीआईएसएफ के जो तमाम सुरक्षाकर्मी सुरक्षा में लगे रहते हैं वो अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछले साल जब कोरोना की पहली लहर चली थी और उसमें 17 मार्च से लेकर 188 दिन तक ताजमहल बंद रहा था, टूरिज्म इंडस्ट्री आगरा की पूरी तरह से ठप हो गई थी। धीरे धीरे सितंबर महीने जब ताजमहल खोला गया और तमाम अन्य जो पर्यटन स्थल हैं उनको खोला गया, उसके बाद ये लग रहा था कि
टूरिज्म इंडस्ट्री में कुछ महीनों के बाद रौनक लौटेगी। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राष्ट्रीय स्मारक सुरक्षा समिति के अध्यक्ष मुनव्वर अली। मुनव्वर जी, क्या लग रहा है? बहुत बड़ा संकट है इस समय देश पर। हमें अपनी लाइवलीहुड, अपनी आजीविका को भी बचा कर रखना है, अपने परिवार को, खुद को भी बचा कर रखना है। दोनों पर संकट है, समाधान कैसे निकलेगा? क्या लग रहा है, कितना ज़्यादा असर पड़ने वाला है ताजमहल बंद? देखिए, ताजमहल बंद होने से लोगों की जीविका तो चली गई, लेकिन अब बात है समाज के अंदर किस तरह अपने आप को जीवित रखना है उसकी। तो उसके लिए जो उपाय हो सकते हैं वो करें। लोग मास्क लगा के रहें, लोग ज़्यादातर एक दूसरे के संपर्क में कम आएँ, लोग ज़्यादातर हाथ ना मिलाएं, इन चीज़ों का परहेज़ करना है। ये हैं, ये बात बिल्कुल तय है। लाखों लोग आगरा के ताजमहल और अन्य स्मारकों की वजह से टूरिज्म की ट्रेड से जुड़े हुए हैं, और ऐसे में पहले से ही जो अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटक हैं वो इंटरनेशनल फ़्लाइट ना चलने की वजह से नहीं आ रहे थे। केवल ताजमहल और बाकी स्मारकों से जुड़ा हुआ जो पर्यटन उद्योग है ये लोकल टूरिस्ट यानी हिंदुस्तानी पर्यटकों से ही चल रहा था। और अब जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़े हैं, लगातार डेथ्स, मोर्टेलिटी रेट में इजाफा हुआ है, उससे एक बार फिर से भारत सरकार विवश हुई है इस कड़े और बड़े फैसले लेने के लिए। कोरोना की बेकाबू रफ्तार क्या है, चलिए आपको बता दें। 24 घंटे में 27,426 ये नया आंकड़ा है आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, जो एक दिन में कुल 103 संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। सिर्फ लखनऊ में 6,558 संक्रमित मिले हैं। राजधानी में 35 मरीजों की मौत हुई है। प्रयागराज में 1758 नए केस हैं। वाराणसी में 2344 नए संक्रमित हैं। कानपुर में 1403 केसेस मिले हैं। टोटल टेस्टिंग हुई है 2,23,360। तो ये आंकड़े हैं। चलिए जानकारी लेते हैं सहयोगी अनुभव से। अनुभव, ये आंकड़े फिर से बता रहे हैं कि आज हम कोरोना की रफ्तार झेल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल लगभग 5,000 मामले बढ़ गए एक दिन में। और अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो 6500 से ज्यादा मामले आ गए, यानी तकरीबन 1400 मामले तो राजधानी लखनऊ में एक दिन में बढ़ गए कल के मुकाबले। प्रयागराज में 1758 मामले, वाराणसी में 2344 मामले, 1403 मामले तो कानपुर में मिले हैं। लगातार ये जो आंकड़े हैं ये बढ़ते चले जा रहे हैं। कहीं न कहीं स्थिति बेकाबू है और कोरोना का जो प्रकोप है वो अब केवल लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जो जिले हैं सभी जगहों पर इसी तरह मामले बढ़ रहे हैं। कहीं 200, कहीं 300, कहीं 400, ऐसे ही मामले अब रोज बढ़ते जा रहे हैं। और अगर टोटल जो डेथ हुई है बीते 24 घंटे में उसकी बात करें तो 103 मौतें हो गई। सबसे ज्यादा राजधानी लखनऊ में 35 जो कोविड पेशेंट है उनकी डेथ हुई है। तो ये बिल्कुल भयावह स्थिति है, बिल्कुल डराने वाली बात। बिल्कुल, और ये आंकड़े कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए बेहद जरूरी है। ये देखिए, समझिए कि ट्रैवल नहीं करना है और अपने हाथ में जितनी चीजें हैं वो करनी पड़ेंगी। अनुभव, ये आंकड़े कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए भी एक अलार्म की तरह है। क्या इन आंकड़ों का असर उन पे भी हो रहा है? जमीन पर आप जब ग्राउंड पर जाते हैं, लोगों के अंदर ये चीज दिखाई दे रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सड़कों पे सन्नाटा है। और अगर खासतौर से लखनऊ की बात करें तो यहाँ पे तो व्यापारियों ने स्वतः ही लॉकडाउन लगा दिया। उनको पता है कि सरकार तो लॉकडाउन लगाने नहीं जा रही है फिलहाल, लेकिन इतना जरूर तय है कि तमाम जो व्यापारी हैं खासतौर से लखनऊ में, उन्होंने ये एहतियाती कदम खुद उठाया। और बहुत सारे जो बाजार हैं, जगतगंज हो, अमीनाबाद हो, चौक हो, वो सब अब बंद है। कोई 4 दिन, कोई 5 दिन, कोई 6 दिन के लिए। बिल्कुल अनुभव, अब यहाँ पर बहुत फर्क पड़ता है कि किसकी रोजी रोटी दिहाड़ी पे चलती है, वो क्या करेगा। और जो लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं वो अपनी दुकान बंद करके सुरक्षित घर पे बैठे हैं। ये तस्वीरें हैं, ये हालात हैं, आंकड़े आपके सामने हैं। अनुभव, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 24 घंटे में 27,426 ये है कुल संक्रमितों की संख्या।